हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरएम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम्स में सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र की बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मानव अधिकारों के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी भी कहते हैं, चीन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बंगलुरु। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बंगलुरु में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1965। सीमा सुरक्षा बल का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का आशय है जनता का, जनता के लिए, जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम निम्न तरीके द्वारा प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की
और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) क जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 क में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क च में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।